में हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे बेस्ड ऑन फ्लो थ्रू पाइप्स, दैट इज मेजर एनर्जी लॉसेस। क्वेश्चन जो आपका बेस्ड रहेगा आपका चेजिस फॉर्मूला और आपका डार्सी फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड रहेगा। तो मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज करवा देती हूँ कि हमारा डार्सी फॉर्मूला क्या होता है। डार्सी इक्वेशन जो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था वो था हमारा क्या, एच एफ इज इक्वल्स टू क्या होता है, 4FL V² अपॉन 2G इंटू डी। ये होता है हमारा डार्सी फॉर्मूला। तो इसमें जो एच एफ होता है उसको हम बोलते हैं लॉस ऑफ हेड ड्यू टू फ्रिक्शन बोलते हैं। जो हमारा एफ होता है स्मॉल एफ वो होता है आपका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। और इस कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एफ का वैल्यू डिपेंड करता है रेनॉल्ड नंबर के ऊपर, कि आपका रेनॉल्ड नंबर क्या है उसके ऊपर आपका इस कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का वैल्यू निकलेगा। कैपिटल एल होता है आपका लेंथ ऑफ पाइप, कैपिटल वी होता है आपका मीन वेलोसिटी ऑफ फ्लो, स्मॉल डी होता है आपका डायमीटर ऑफ पाइप और जी होता है आपका कांस्टेंट ड्यू टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब यहाँ पे जो टर्म स्मॉल एफ है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ये आपका कैसे डिपेंड करता है, तो एफ इज इक्वल्स टू 16 अपॉन आर ई। अब ये जो आर ई है इसे ही आप क्या कहते हो, रेनॉल्ड नंबर, ये उसका नोटेशन होता है। रेनॉल्ड नंबर का नोटेशन क्या होता है आपका आर ई। अगर आपका जो रेनॉल्ड नंबर है उसका जो वैल्यू है वो 2000 से कम है, 2000 से कम रहेगा अगर रेनॉल्ड नंबर का वैल्यू, तब आप एफ को कैलकुलेट करने के लिए ये फॉर्मूला को यूज करेंगे, दैट इज 16 अपॉन आर ई। नेक्स्ट है आपका, अगर आपका रेनॉल्ड नंबर का जो वैल्यू है वो वेरी करता है 4000 से लेके 10⁻⁶ तक, तो उस केस में आप जो एफ का जो वैल्यू है वो आप कैलकुलेट करोगे 0.079 अपॉन RE⁴ के रिलेशन को यूज करके, जब आपका RE का वैल्यू रेंज करेगा इसमें। तो क्वेश्चन में हमेशा आपको RE का वैल्यू गिवन रहेगा, और अगर RE का वैल्यू क्वेश्चन में नहीं गिवन है तो आपको पहले RE का वैल्यू फाइंड आउट करना है, देन चेक करना है कि 2000 से कम है RE का वैल्यू कि 4000 से लेके 10⁻⁶ के बीच में है, उस अकॉर्डिंग आप F का फॉर्मूला को यूज करोगे। अब अगर क्वेश्चन में आपका रेनॉल्ड नंबर का वैल्यू डायरेक्टली नहीं गिवन है तो उसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है RE इज इक्वल्स टू कैपिटल V इंटू स्मॉल d अपॉन न्यू। तो ये होता है आपका क्या, आरई को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। अब जब आप न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। यहाँ पे जो न्यू है ये हम यूनिट 1 में पढ़ चुके हैं, ये होता है आपका काइनेमेटिक विस्कोसिटी, कैपिटल वी होता है आपका वेलोसिटी ऑफ फ्लो और स्मॉल डी होगा आपका डायमीटर ऑफ पाइप। तो इस रिलेशन को यूज करके पहले आप आर ई निकालोगे, फिर आर ई का जो वैल्यू आएगा उससे चेक करोगे कि एफ का कौन सा फॉर्मूला आपको यूज करना है फॉर कैलकुलेटिंग कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो इस तरीके से इस इक्वेशंस को यूज करके आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। तो ये हो गया आपका डार्सी फॉर्मूला। सेकेंड हम पढ़े हैं चेजिस फॉर्मूला। चेजिस फॉर्मूला क्या होता है, V इज इक्वल्स टू C √/mi। तो ये होता है आपका चेजिस फॉर्मूला, सॉरी, V इज इक्वल्स टू C √/mi। तो V क्या होता है आपका मीन वेलोसिटी ऑफ फ्लो, C होता है आपका क्या, चेजिस कांस्टेंट, M होता है आपका हाइड्रोलिक मीन डेप्थ, इसको हम निकालते हैं M इज इक्वल्स टू, इसका रिलेशन होता है M is equals to A by P, where A is area and P is wetted perimeter। तो सर्कल के लिए हमको पता है कि सर्कल के लिए M का जो वैल्यू लेंगे वो लेंगे D/4, और आपका जो सेकेंड टर्म है I वो होता है आपका क्या, लॉस ऑफ हेड पर यूनिट लेंथ ऑफ पाइप। I को कैलकुलेट करते हैं बाय यूजिंग HF/L के रिलेशन से। तो I क्या है आपका, हेड लॉस पर यूनिट लेंथ ऑफ पाइप, उसमें HF क्या है आपका, हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन, एंड L इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ पाइप। तो अब इन रिलेशन को यूज करके आपको न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन रीड आउट कर देती हूँ।
क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड द हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन इन अ पाइप ऑफ डायमीटर 300 mm and length 50 meter through which water is flowing at a velocity of 3 meter per second using first point है आपको डार्सी formula and second one is Chase's formula for which C is equals to 60. Take kinematic viscosity for water is equals to 0.01 Stoke. आपको क्वेश्चन में बोल रहा है कि आपको हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन कैलकुलेट करना है पाइप में, दैट इज HF की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। पहला तो आप कैलकुलेट करोगे डार्सी फॉर्मूला को यूज करके, और सेकेंडली आपको HF की वैल्यू कैलकुलेट करना है बाय यूजिंग चेजिस फॉर्मूला। तो अब बोलता है आपको क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। ये बोलता है कि जो डायमीटर है पाइप का वो क्वेश्चन में दिया है कितना 300 mm, तो इसको मीटर में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 0.30 मीटर। नेक्स्ट आपको बोल रहा है कि लेंथ है पाइप का कितना 50 मीटर। फिर है आपका वेलोसिटी ऑफ पाइप कितना है आपका 3 मीटर पर सेकेंड। कैपिटल C इज इक्वल्स टू कितना दिया है 60, दैट इज चेजिस कांस्टेंट। और लास्ट में आपको दिया है क्या काइनेमेटिक विस्कोसिटी न्यू इज इक्वल्स टू 0.01 स्टोक्स। तो ये जो स्टोक्स का मतलब है ये है आपका CGS यूनिट, दैट इज सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो इसको हमको चेंज करना है मीटर स्क्वायर पर सेकेंड में। तो आपका काइनेमेटिक का वैल्यू हो जाएगा क्या 0.01 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी किसकी काइनेमेटिक विस्कोसिटी की। अब हम सबसे पहले डार्सी फॉर्मूला को नोट करते हैं जिससे हमको HF की वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो HF इज इक्वल्स टू 4FLV स्क्वायर अपॉन 2GD, ये इक्वेशन होता है। तो इस इक्वेशन को यूज करके आपको HF की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो अब हम देखते हैं हमको क्या क्या क्वेश्चन में गिवन है। D का वैल्यू आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली दे दिया है, उसको पुट कर देंगे। G का वैल्यू होता है 9.81। कैपिटल V का वैल्यू क्वेश्चन में दे दिया है 3 मीटर पर सेकेंड, ये भी डायरेक्ट पुट कर देंगे। L का वैल्यू भी आपको डायरेक्टली क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज 50 मीटर। आपका बचा क्या अननोन कैपिटल स्मॉल f बचा, दैट इज आपका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अब आप देखो कि आपको क्वेश्चन में रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू तो दी नहीं है, तो आप कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आप रेनॉल्ड नंबर से रेंज को फाइंड आउट करेंगे। तो रेनॉल्ड नंबर होता है कैपिटल V इंटू स्मॉल d अपॉन न्यू। तो कैपिटल V के जगह आप 3 पुट कर देना, स्मॉल d के जगह 0.30, न्यू के जगह आपका आ जाएगा 0.1 इंटू 0.01 इंटू 10⁻⁻4। जब आप इसको रिजॉल्व करोगे तो आपको RE का वैल्यू मिलेगा 9 इंटू 10⁻5। दैट मीन्स ये जो वैल्यू है वो 4000 से ज़्यादा है। तो ये आपका सेकेंड रेनॉल्ड नंबर का जो हमने फॉर्मूला लिखा था उसको हमको लगाना है, दैट इज RE इज इक्वल्स टू 0.079 अपॉन RE टू द पावर 1/4। इसको हमको यूज करना है, सॉरी F आएगा यहाँ पे F। अब इस इक्वेशन में आप RE का वैल्यू अभी फाइंड आउट करें तो यहाँ से आपका F जो अननोन था वो निकल जाएगा। जब आप F की वैल्यू को यहाँ पे पुट करोगे तो ये जो इक्वेशन है आपको ये HF का वैल्यू निकल आएगा। तो ये हो गया आपके पहले फॉर्मूला से। सेकेंड जो फॉर्मूला था हमारा वो था क्या चेजिस फॉर्मूला। तो चेजिस फॉर्मूला क्या होता है V इज इक्वल्स टू C√/mi। अब इससे हमको HF निकालना है, तो HF कैसे आएगा आपका, जब आप I के जगह क्या पुट करोगे V इज इक्वल्स टू C√/m, I के जगह क्या पुट करना है HF अपॉन L। तो यहाँ से आपको V का वैल्यू डायरेक्टली क्वेश्चन में गिवन है, C का वैल्यू गिवन है, M का वैल्यू आपको पता है D/4 करना है क्योंकि सर्कल है, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ। HF अननोन है, L का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है। तो केवल एक ही अननोन वैल्यू है, जब आप उसको फाइंड आउट करोगे तो आपको चेजिस फॉर्मूला से HF का जो वैल्यू मिलेगा वो रहेगा क्या 1.665 मीटर। तो इस तरीके से आपको एग्जाम में सिस्टमैटिक वे में इस क्वेश्चन को रिजॉल्व करना होगा। ऐसा ही आपका सिमिलर जो क्वेश्चन है वो रहेगा आपका, अदर क्वेश्चंस भी रहेंगे, दैट इज 11.4। तो ये 11.4 का भी क्वेश्चन आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। थैंक यू।